जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, बोलो सांचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। गुप्त नवरात्रों की सभी को अनंत शुभकामनाएं। माँ भगवती आपका कल्याण करे, आपके जीवन में खुशियां लेकर आए, आपके परिवार की सारी समस्याओं का अंत करे। क्योंकि बात कर रहे हैं आज हम गुप्त नवरात्रों की। आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्रे कब से कब तक प्रारंभ है और इन नवरात्रों में मात्र एक कोड़ी से हम ऐसा क्या चमत्कारी उपाय करें कि हमारे जीवन से कम धन की समस्या तो बिल्कुल समाप्त हो जाए। और कहते हैं धन की समस्या समाप्त होने से अपने साथ साथ आने वाली अनेकों समस्याओं को ले जाती है, अगर वो एक समस्या समाप्त हो जाती है। तो इस नवरात्रों के दिन, इन गुप्त नवरात्रों के दिन अगर हम व्रत नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम कलश स्थापना नहीं कर पा रहे, हम दीप नहीं जला पा रहे, अखंड दीप नहीं जला पा रहे, ज्वारे नहीं बीज पा रहे, तो हम एक क्या ऐसा उपाय करें। पहले दिन से पूरे 10 दिन का उपाय है। अगर किसी कारण पहले दिन ना कर पाए तो किसी भी दिन करें, लेकिन समापन इसका 16 जुलाई में ही होगा। चलिए, आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। क्योंकि मैं हूँ वी कृष्णा, आपकी होस्ट और दोस्त, और आप देखते हैं मेरा और अपना दोनों का यूट्यूब चैनल ज्ञान सहारा, जिस पर आपको सभी ज्योतिषीय प्रमाणिक उपाय मिलने के लिए मिलते हैं, कथाएं मिलती हैं, जितनी भी जो भी आपकी आवश्यकता के अनुसार चीजें सभी आपको एक चैनल पर प्राप्त हो जाती हैं। बात करें गुप्त नवरात्रों की, 6 जुलाई दिन शनिवार से प्रारंभ होकर 15 जुलाई दिन सोमवार में इनका समापन होगा। पूरे 10 नवरात्र, चौथी तिथि 2 है। तो इन नवरात्रों में आपको क्या करना है? गुप्त नवरात्रों में कहा जाता है गुप्त रूप से भगवती की पूजा और साधना करने से आपके सारे कार्य सिद्ध होते हैं। बहुत लोग इन नवरात्रों को करते हैं और बहुत लोग इन नवरात्रों को नहीं करते हैं। अगर आप इन नवरात्रों को करते हैं तो वही विधि विधान से नवरात्रों को करिएगा जिस विधि विधान से आप चैत्र माह के नवरात्रों को करते हैं। या अगर आप नहीं करते हैं इन नवरात्रों को, तो मैंने आपको गुप्त रूप से कुछ करने के लिए उपाय बताए हैं, वो आपको कर लेने चाहिए। आज एक गुप्त उपाय लेकर आई हूँ, जिसका कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में या रात्रि में आपको ये कार्य करना है। ब्रह्म मुहूर्त बोलूं तो ज्यादा से ज्यादा सुबह के 7 बजे तक, वैसे तो 4 बजे से 6 बजे तक ये सर्दी में और 4 से 5:30 गर्मी में माना जाता है। लेकिन किसी कारणवश थोड़ा सा देर हो जाए, कहने का मतलब गुप्त रूप से सबके उठने से पहले आपको ये उपाय करना है, या फिर रात को 9 बजे के बाद इस उपाय को करना है। अब करना क्या है, आपको एक छोटा सा लाल कपड़ा ले लेना है, ठीक है, और थोड़े से अक्षत ले लेने। अक्षत मतलब चाहे आप एक ही चुटकी चावल लें, लेकिन वो खंडित नहीं होने चाहिए। साबुत एक ये चावल लें, एक चुटकी, और उनको कुमकुम से रंग लें, ठीक है, उनको कुमकुम से रंग लें। और उसके साथ आप एक कोड़ी लेकर आए। पीली कोड़ी मिले तो बहुत अच्छा, सफेद कोड़ी मिले तो बहुत अच्छा, मतलब कोई भी एक कोड़ी आपके पास होगी, वो आप बाजार नहीं होगी तो पूजा के सामान की दुकान से ले आए, ठीक है। उसको उस लाल कपड़े में वो चावल रख के उस कोड़ी को रखकर आप उसे बांध लीजिए। आपके घर में जो भी माता रानी की मूर्ति, तस्वीर, प्रतिमा है जिसमें आप पूजा किया करते हैं, उसमें आप उसी को आप समझ लीजिए कि मैं गुप्त नवरात्रे कर रही हूँ, गुप्त नवरात्रों का व्रत पूजा कर रही हूँ, और मैं भगवती के सभी रूपों की पूजा इन्हीं में कर रही हूँ, क्योंकि भगवती के सभी रूप एक में समाहित है। क्लियर? तो ये करने के लिए आपको अपने घर के मंदिर से अलग, अगर आप पार्टी नहीं लगा रहे हैं और कलश स्थापना नहीं कर रहे, तो घर के मंदिर में जो आपकी माता रानी, उनको 4 कदम आगे ले आइएगा। जहाँ वो विराजमान आपने की हुई है उससे 4 कदम आप आगे ले आइएगा, और उनको उसके कोई लाल कपड़े के ऊपर, चावल, लाल कपड़ा ना हो तो चावल के ऊपर, पुष्प के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर उन्हें विराजमान कर दीजिएगा। प्रतिदिन सुबह शाम की आप जोत करें तो शाम की जो जोत होगी उसमें कपूर जरूर डाल लीजिएगा, या फिर अलग एक दिया रखिए, उसमें कपूर डालकर और एक जोड़ा लौंग डालकर आरती करिएगा। ये तो आपको विधि विधान जो मैं बता रही हूँ करते हैं। कहा जाता है दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर गुप्त नवरात्रों में कर लिया जाए नियमित रूप से, तो आपके सारे कार्य सिद्ध होते हैं, यानी कि कहूँ तो बारे न्यारे होते हैं। हालांकि एक ऐसा मंत्र है जो कि दुर्गा सप्तशती का ही सूक्ष्म रूप है, उसको करने से पूरी दुर्गा सप्तशती पढ़ने का फल प्राप्त होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी। तो अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको ये करना है। जिस भी समय आप करें उसी समय आप संभव हो तो नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, नहीं संभव हो तो मुंह हाथ पैर धोकर ब्रश व्रश कर और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें।
उसके बाद मंदिर में ये चीज़ आप रख लें। माता रानी को भोग के लिए आप जो भी मेवा का लगाएं, मिश्री का लगाएं, फ्रूट का लगाएं, जो भी आपने कुछ बनाया उसका लगाएं। आपकी श्रद्धा है, किसी दिन केला लगा दो, किसी दिन ड्राई फ्रूट लगा दो, किसी दिन हलवे का भोग लगा दो, किसी दिन पुए का भोग लगा दो, किसी दिन नारियल का भोग लगा दो। जो भी आप चाहें यथासंभव यथाशक्ति फल का भोग लगा दो, वो आप लगा लीजिएगा। वो आपकी दैनिक पूजा है। लेकिन ये जो विशेष पूजा है इसके लिए बता रही हूँ कि आपको वो लाल कपड़े में चावल और एक कोड़ी जो है वो बांध कर रख देनी है। उसके बाद एक मंत्र बता रही हूँ, उस मंत्र का आपको जाप करना है। ठीक है, उस मंत्र का जाप वैसे तो कहा जाता है कि एक माला अगर आपने कर ली 10 दिन तक, 10 दिन आपको मिले, 5 दिन मिले, 6 दिन मिले, 8 दिन मिले, जितने भी दिन मिले, अगर उसने उस माला का जाप आपने उतने दिन कर लिया तो निश्चित आपकी तिजोरियां भर जाएंगे, निश्चित आपके घर में धन की कमी कभी नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी यथासंभव यदा भक्ति जितना टाइम मिले उतनी बार उस मंत्र का जाप आप कर लेना। एक माला करें तो अति उत्तम रहेगा। मंत्र क्राम क्रीम क्रूम कालिका दैव्य नमः। ओम क्राम क्रीम क्रूम कालिका दैव्य नमः। ओम क्राम क्रीम क्रूम कालिका दैव्य नमः। इस मंत्र का जाप करना है। प्रतिदिन आप पूजा करेंगे, अब क्या होगा, कहा जाता है ना, गुप्त सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, गुप्त इच्छाओं को पूरा करने के लिए महामाई की पूजा की जाती है। ये क्या कार्य करेगा, जब आपने वो लाल रंग के कपड़े में चावल और कोड़ी बांध कर रखी है, ठीक है, माता जी के चरणों में, पूरे 10 दिन 8 दिन जितने दिन आपको मिले उतने दिन वो वहां रखी ही रहेगी। ठीक है, ये सिद्ध हो जाएगी, ये सिद्ध हो जाएगी, प्रभावशाली हो जाएगी, चमत्कारी हो जाएगी। 15 तारीख तक इसमें आपको पूजा करनी है। किसी वजह से पीरियड्स उतक पातक हो उसमें तो आप नहीं करेंगे, जब आप फ्री हो जाए तभी बनाकर रख देना। बीच में भी आप फ्री हो जाए तभी बना के रख देना। आपको 3 या 4 दिन मिले तब भी बना के रख देना। अब इसका करना क्या है, प्रतिदिन सुबह शाम आपने जोत बत्ती कर ली। इसमें आरती जो होती है गुप्त नवरात्रों में, ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, ये वाली आरती की जाती है। 16 तारीख में, 15 तारीख में ही नवरात्रों का समापन होगा, दिन सोमवार को। सोमवार की रात्रि तक आपने अगर रात्रि का नियम लिया है, जो भी समय का उस समय रात्रि में करिएगा। सुबह का जो नियम लिया है समय का, उस समय सुबह कीजिएगा। अगर आपने सुबह का नियम लिया है कि मैं प्रतिदिन सुबह 6 बजे 7 बजे इसको करूंगा या करूंगी 5 बजे करूंगी, तो प्रतिदिन उतने ही बजे करिएगा। 5-10 मिनट का तो हेरफेर चल जाता है। और रात्रि का आपने टाइम लिया कि मैं 9 बजे 10 बजे 11 बजे 12 बजे, जो भी आपका टाइम सेट बनता है कि सब सो जाते हैं, मैं 11 बजे फ्री होकर इस कार्य को कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आप वो ही कर लीजिए और प्रतिदिन फिर उसी समय पर करिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 15 तारीख पूर्ण होने पर 16 तारीख आएगी, यानी कि दिन मंगलवार आएगा। प्रातः काल की पूजा करने के पश्चात आप उसे ले लीजिए अपने हाथों में, माता रानी के चरणों से माता रानी को उनके स्थान पर विराजमान कर दीजिए। अगर आपने चावल या पुष्प कुछ भी बिछाया है तो पुष्प है तो प्लांट के नीचे रख दीजिएगा, चावल है तो आप उन्हें छत पर या कहीं बालकनी में डाल दीजिएगा या किसी वृक्ष के नीचे डाल दीजिएगा, उसको खा लेंगे जीव जंतु। और जो आपने पोटली बनाई है उसको मस्तक से इस प्रकार लगाइए कि जैसे आपने कोई एक धन पोटली बना ली और महामाई ने उसमें बहुत अपार धन भर दिया है, जादुई पोटली बन गई। इस तरह से भाव रखते हुए आप उसे संभाल लीजिए, माथे से लगाइए। आप अपने घर की तिजोरी में रखना चाहते हैं घर की तिजोरी में रखिए, आप अपनी अलमीरा में रखना चाहते हैं अलमीरा में रखिए, व्यावसायिक स्थल पर रखना चाहते हैं व्यावसायिक स्थल पर रखिए। जहां भी से आपके घर में धन का आगमन होता है वहां पर आप उसे संभाल कर रख दीजिए। आप ये देखेंगे कि चमत्कारी रूप से धन की आवक बढ़ जाएगी, झमाझम धन आपके घर में बरसेगा। जब अगले गुप्त नवरात्रे आएंगे या चैत्र नवरात्रे या जो भी आपके आगे इन नवरात्रों के बाद जो भी नवरात्रे आएंगे, उन नवरात्रों में फिर उस पोटली को निकाल लीजिएगा और उसको संभाल कर कोड़ी को आप अपने किसी भी चीज में रख लीजिएगा, पर्स वगैरह में, और जो चावल होंगे उन्हें किसी पेड़ के नीचे रख दीजिएगा। एक नवरात्रों से दूसरे नवरात्रे तक आपको इसको जरूरी अपने तिजोरी में रखना है। तो ये महा चमत्कारी जादुई उपाय था धन प्राप्ति का। पूरे गुप्त नवरात्रों में किसी भी दिन आप कर सकते हैं बिना व्रत के, और अगर बिना आप बहुत अधिक चीजें नहीं कर रहे हैं तो भी इस मंत्र का जाप कर लेना प्रतिदिन इस पोटली को सिद्ध करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा लगाना बिल्कुल मत भूलिए। माता रानी आपकी मदद करे।